आपके राशि पर में इसका क्या फल पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर में, आइए पर में चर्चा करते हैं। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए शनि जो है चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण से परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार में सब लोग एक दूसरे के साथ टेंशन में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं और एक दूसरे से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रोग और शोक की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। परिवार में सबको रोग पकड़ सकता है और जिसके कारण से परिवार शोकाकुल हो सकता है। संयम से काम लें, क्योंकि संयम ही इस समय में आपका मूल रूप से मित्र है और शक्ति है। शनि के वक्री होने के कारण तुला राशि वालों का आय भी प्रभावित होगा। आमदनी के क्षेत्र में आपको निराशा हाथ लगेगी और सुख के क्षेत्र में भी कमी आएगी। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए शनि का चतुर्थ भाव में बैठना हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक आना, हार्ट ब्लॉक हो जाना, अटैक आना, झटका देना, ये सब स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि चौथा भाव जो है सो हमारे शरीर का, हृदय का होता है और ब्रेस्ट का भी होता है। महिलाओं के लिए 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक का समय ब्रेस्ट से संबंधित बीमारी उत्पन्न कर सकता है, उसमें उनको परेशानी हो सकती है। पुरुष के लिए हृदय की गति रुक सकती है, हार्ट अटैक का झटका आ सकता है, हार्ट में ब्लॉक हो सकता है अथवा किसी भी प्रकार की हार्ट संबंधी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके दूसरे भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से दूसरा भाव मित्रों धन का होता है और धन के घर में शनि की वक्री दृष्टि पड़ने के कारण धन नाश का भी प्रबल योग बन रहा है। आपको धन की प्रबल हानि हो सकती है, धन का नाश हो सकता है। 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में आपका पैसा कहीं फंस सकता है, इसलिए किसी को भी रुपया पैसा ना दें तो बेहतर रहेगा। दूसरा भाव जो मित्रों होता है वो आपके शरीर में दाहिने आंख का होता है, जिसके कारण से 23 से 11 अक्टूबर के बीच में आपको दाहिने आंख से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा भाव जो है सो वाणी का भी होता है, मुख का भी होता है। मुख से संबंधित किसी प्रकार का रोग, बीमारी, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण से आप परेशान हो सकते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, दूसरा भाव जो है सो वाणी का भी होता है, जिसके कारण से 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में आपके वाणी में दोष उत्पन्न हो सकता है। आप बड़ों छोटों का सम्मान करना भूल सकते हैं। आप किसको कब क्या बोलेंगे इसकी समझ आपको नहीं रहेगी, जिसके कारण से आपके वाणी में अभद्रता का वास होगा और आप गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, शनि की तीसरी के बाद सप्तम दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पर में पड़ रही है। 10वां भाव जो है सो आपके घुटनों का होता है, जिसके कारण से आपके घुटनों में दर्द, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो गठिया इत्यादि घुटनों से संबंधित
हड्डी जोड़ से संबंधित जो है सो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इतना ही नहीं मित्रों, 10वां भाव जो है सो अर्थराइटिस का भी होता है, जिसके कारण से शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, उल्टी दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से आपको अर्थराइटिस संबंधित बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में। इतना ही नहीं मित्रों, 10वां भाव पिता का भी होता है, जिसके कारण से, और 4था भाव माता का भी होता है, जिसके कारण से माता और पिता इन दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उन दोनों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उन दोनों का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नजर आ रही है। 10वां भाव मित्रों आपके नौकरी का भी होता है, जिसके कारण से आपके नौकरी पर में भी खतरा मंडरा रही है, आपका नौकरी भी जा सकता है। 4था भाव में शनि बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको भूमि संबंधित विवाद का सामना करना पड़ सकता है। भवन का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन वो सुख आपके लिए सुख का नहीं दुख का काम करेगा, यानी कि भवन के सुख में भी बाधा का योग बन रहा है। शनि की 10वीं वक्र दृष्टि मित्रों आपके 7वें भाव पर में पड़ रही है। आपका 7वां भाव आपकी यूरिनरी ट्रैक का होता है, यानी कि पेशाब के रास्ते का होता है, जिसके कारण से आपके पेशाब के रास्ते में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वहाँ पर में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण से आप परेशान हो सकते हैं। 7वां भाव मित्रों दाम्पत्य जीवन का भी होता है। जिस किसी व्यक्ति का विवाह हो चुका है उसके लिए दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण से पति और पत्नी के बीच का संबंध जो है सो मधुर नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, 7वां भाव जो है सो बिजनेस साझेदारी का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। अपने पार्टनर से 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में सतर्क रहें, क्योंकि किसी वक्त आपको वो चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तो मित्रों यही थी तुला राशि वालों की वक्री शनि का फल, कि शनि के वक्री होने से आपको किन किन परिणामों की सामना करना पड़ेगा। उपाय आपके लिए है, शनि के कुप्रभावों से आपकी रक्षा केवल शनि ही कर सकते हैं, अथवा शनि के गुरु महादेव ही कर सकते हैं। इसलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 141 दिनों तक इसका दैनिक रूप से जाप करते रहें। सुबह में स्नान करने के बाद, अथवा ओम संग शनिश्चराय नमः, संग शनिश्चराय नमः, संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। आपके लिए अच्छा और सुखद परिणाम यही देगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ चुके होंगे। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको आने वाले वक्त में और भी वीडियो देखने को मिलता रहे। कमेंट में लिखें जय शनि देवता।